वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक न्यू थ्योरम पढ़ेंगे और वो थ्योरम क्या है, थ्योरम 2.8। इफ़ एम स्टार ई, इसको क्या बोलते हैं, आउटर मेजर ऑफ ई इक्वल्स टू 0, देन ई इज़ ए मेजरेबल सेट, फर्दर ईच सबसेट ऑफ ई इज़ मेजरेबल। यानी कि अपने को गिवन कंडीशन क्या है, आउटर मेजर ऑफ ई इक्वल्स टू 0 है, तो अपने को क्या प्रूफ करना है, ई इज़ मेजरेबल सेट और ईच सबसेट ऑफ ई इज मेजरेबल। यानी कि ई तो मेजरेबल है ही और इसके सबसेट्स भी मेजरेबल है ही, अपने को प्रूफ करना है। तो फर्स्टली अपन प्रूफ करेंगे ई इज मेजरेबल। ठीक है, तो अपन ने एक मेजरेबल सेट की डेफिनेशन पढ़ी थी, है ना, जिसमें ई को अपन ने मेजरेबल प्रूफ किया था। उसमें ही अपने को कंडीशन लर्न है ही है। तो इसका मतलब अपन आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई और आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई डैश निकाल के इन दोनों को ऐड कर दें तो पूरी ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। और इससे क्या प्रूफ हो जाएगा, ई जो है वो क्या है, एक मेजरेबल सेट है। तो बस वही अपन यहाँ करेंगे। तो अपन ने ले लिया कि अब इसके लिए अपने को ए भी चाहिए, तो ए बी यानी सेट, ये यहाँ कोई एक सेट है। और अब ए और ई का जो अपन इंटरसेक्शन करते हैं वो अपने को भी पता नहीं है कि वो किसका सबसेट होगा, तो अपन ने मान लिया कि वो ए का भी हो सकता है और ई का भी। अब अपन देखें ए इंटरसेक्शन ई, इन दोनों में सबसे छोटा सेट कौन सा है, ई वाला। तो ऑब्वियस सी बात है, इन दोनों में जो कॉमन निकलेगा वो भी सेट छोटा ही होता है, तो किसका सबसेट होगा, ई का। ए इंटरसेक्शन ई, ए ये कोई एक सेट है और इसका कोई सबसेट है ई। ठीक है, और ये वाला पार्ट क्या हो गया, ई डैश। ये वाला तो ई है और ये वाला ई डैश। अब ये बोल रहा है ए इंटरसेक्शन ई, यानी कि जब ए और ई में इंटरसेक्शन किया जाता है, यानी कि ये पूरा ए पार्ट और ई में इंटरसेक्शन किया जाता है, तो ये इसके अंदर जो कॉमन आंसर आएगा वो किसका, ई का ही आएगा। इसका मतलब ये सबसेट किसका हुआ, ई का ही हुआ ना। तो अब एक अपन ने पहले थ्योरम गिवन है या पढ़ी हुई है कि एक थ्योरम के अकॉर्डिंग जब कोई एक सेट दूसरे का सबसेट है, जैसे कि यहाँ ए बी का सबसेट है, तो इनके आउटर मेजर भी, इसका जो आउटर मेजर है वो इसके आउटर मेजर से क्या होगा, छोटा। यानी कि या तो इक्वल होगा या फिर छोटा होगा। दैट मीन्स ए इज सबसेट ऑफ बी, देन आउटर मेजर ऑफ ए इज लेस देन एंड इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ बी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर अपन इसमें करें तो ये भी इसका क्या है, सबसेट है, तो इनके आउटर मेजर्स लिख देते हैं यहाँ पे। आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई इज लेस देन इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ ई। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट, अपने को यहाँ पे गिवन है कि आउटर मेजर ऑफ ई क्या है, 0। तो ये वाला अपन आउटर मेजर ऑफ ई की वैल्यू इसमें रख देंगे, तो ये क्या बन जाएगी, आउटर मेजर ऑफ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ई इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट ले लेंगे ए इंटरसेक्शन ई डैश, क्योंकि अपने को वो इक्वेशन बनाने के लिए एक बार ए इंटरसेक्शन ई और ई डैश दोनों चाहिए। तो ए इंटरसेक्शन ई डैश निकाला, तो इस डायग्राम में अपन देखते हैं ये इस ई डैश के अंदर, यानी कि जो बाहर का पार्ट है उसमें किसके एलिमेंट है, अंदर वाला पार्ट जो है वो तो ई है, उसमें ओनली ई के एलिमेंट है ना। और बाहर वाले पार्ट में क्या है, ई डैश। ई डैश का मतलब जो ई के एलिमेंट्स नहीं है, यानी कि इसमें ए के एलिमेंट्स भी आ रहे हैं। तो इन दोनों का अगर अपन इंटरसेक्शन कॉमन लेते हैं तो किसका सबसेट निकलेगा, ए का। तो ए इंटरसेक्शन ई डैश इज सबसेट ऑफ ए, क्योंकि इन दोनों का इंटरसेक्शन करने पर जो इनके कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं वो किसके सबसेट्स हैं या किससे बिलोंग करते हैं, ए से। तो इनका आउटर मेजर भी लिख लेंगे, आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई डैश इज लेस देन इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ ए। ठीक है, अब अपन इक्वेशन 2 और 3 दोनों को ऐड कर देंगे। आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई डैश इज इक्वल टू, इसमें क्या होगा, 0 प्लस आउटर मेजर ऑफ ए, और साइन ये वाला आएगा ना। अब 0 को इसमें प्लस करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये कि वैल्यू यही है, आउटर मेजर ऑफ ए। अब अपन ने क्या किया कि इसको आगे लिख दिया, इस वाले पार्ट को पीछे लिख दिया, और साइन किसकी तरफ है, ए की तरफ, तो ये की तरफ अपन लगा दिया। ठीक है, तो ये अपनी बन गई इक्वेशन। अब ये इक्वेशन अपन ने पहले पढ़ी है मेजरेबल सेट में, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, ई इज मेजरेबल। अब अपने को क्या प्रूफ करना है, सेकंड, इसके सबसेट्स भी क्या है, मेजरेबल। तो अपन ने ले लिया बी इज सबसेट ऑफ ई। ठीक है, कोई सबसेट है ई का बी, वेयर अपने को गिवन है कि ई का आउटर क्या है, आउटर मेजर 0 है। तो क्योंकि एक तो ये थ्योरम भी है और एक अपन थोड़ा लॉजिक से देखें तो बी किसका सबसेट है, ई का, यानी कि बी में एलिमेंट्स किसके हैं,
ई के भी है ना। तो अगर ऑलरेडी इसका आउटर मेजर 0 निकल रहा है और ई मेजरेबल है तो भी सी बात है इसका भी आउटर मेजर क्या निकलेगा 0, और वो भी क्या होगा मेजरेबल होगा। बट यहाँ पे एक थ्योरम भी है कि अपन ने अभी यहीं पे देखी थी कि अगर कोई सबसेट है इसका तो इसके आउटर मेजर भी इससे क्या होगा छोटा होगा। तो बी का आउटर मेजर क्या होगा ई के आउटर मेजर से या तो इक्वल होगा या फिर इससे छोटा होगा, है ना। तो अब यहाँ पे अपने को गिवन है कि आउटर मेजर ऑफ ई इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसमें अपन ने इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या कर दिया, इसमें यहाँ 0 रख दिया, तो आउटर मेजर ऑफ बी क्या है लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि 0 के इक्वल है या 0 से छोटा है, ठीक है। तो अपन ने क्या ले लिया आउटर मेजर ऑफ बी इक्वल्स टू 0, क्योंकि छोटा मतलब तो क्या नेगेटिव हो गया और नेगेटिव आता है नहीं, या तो 0 आएगा या पॉजिटिव आएगा। तो अब इसका मतलब आउटर मेजर ऑफ बी कितना होगा 0। तो जैसा कि आउटर मेजर ऑफ ई इक्वल्स टू 0 है तो इसका मतलब ई मेजरेबल है। वैसे एक थ्योरम है कि किसी का भी मेजर 0 हो तो वो सेट क्या होता है मेजरेबल सेट होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया बी इज ऑल्सो मेजरेबल सेट, ठीक है। अब अपनी नेक्स्ट थ्योरम क्या है, एवरी काउंटेबल सेट इज मेजरेबल एंड इट्स मेजर इज 0, यानी कि अपने को ये शो करना है कि हर एक काउंटेबल सेट क्या होता है मेजरेबल होता है और उसका मेजर कितना होता है 0। ये अपन ने पहले भी थ्योरम अभी पहले वाले थ्योरम में भी डिस्कस किया था कि किसी का अगर मेजर 0 है तो क्या होगा मेजरेबल सेट होगा। तो अब यहाँ पे काउंटेबल सेट के लिए अपने को प्रूफ करना है। तो अपन ने ले लिया कि लेट ई बी एनी काउंटेबल सेट, ठीक है। अभी काउंटेबल सेट है तो इसमें कुछ एलिमेंट्स भी होंगे, तो अपन ने ले लिया। अब काउंटेबल क्या होता है फाइनाइट भी होता है इनफाइनाइट भी होता है। तो अपन ने ई को काउंटेबल सेट लिया जिसमें क्या है इनफाइनाइट टर्म्स है A1 A2 एंड सो ऑन। तो अपन ने इसको शो करने के लिए एक साथ क्या ले लिया इसका यूनियन ले लिया, इसको इसकी यूनियन शो कर सकते हैं। तो यूनियन ऑफ AN वेयर N बिलोंग्स टू N, यानी कि ये N कहाँ से नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है ना 1 to इनफाइनाइट, दैट इज काउंटेबल यूनियन ऑफ सिंगलटन सेट्स AN। अब यहाँ पे यूनियन अपन ने किसका लिया है सिंगलटन सेट, यानी कि ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एलिमेंट एक ही है। ये तो अपन ने बाहर शो कर रखा है कि यहाँ पे n क्या है नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, है ना, इसका यूनियन। बट ये है तो किसका यूनियन है सिंगलटन सेट का यूनियन है, यानी कि सिंगलटन सेट मतलब इस सेट के अंदर क्या है ओनली n दिया है, सिंगल एलिमेंट ही है, तो इसका यूनियन है ये, दैट इज काउंटेबल यूनियन ऑफ सिंगलटन सेट AN, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे इसका मेजर निकालेंगे, ठीक है। अपनी फर्स्ट स्टेप क्या थी ई इक्वल्स टू यूनियन ऑफ AN। अब अपन ने इसका ले लिया मेजर आउटर मेजर, तो आउटर मेजर ऑफ ई इक्वल्स टू आउटर मेजर ऑफ यूनियन AN वेयर N बिलोंग्स टू N, ठीक है। अब अपन ने पहले क्या पढ़ा था ई की वैल्यू इसके इक्वल है ना, इसके यूनियन के इक्वल। तो अगर अपन ले इसका आउटर मेजर ई का, तो ई का आउटर मेजर लेने पर अपन ई की वैल्यू लिख देंगे वहाँ पे। अब अपन ने लिया है आउटर मेजर ऑफ ई, और पहले वाली इक्वेशन से ई की वैल्यू क्या है यूनियन ऑफ आउटर मेजर एज इट इज, और ई अपन ने पहले क्या लिया था यूनियन ऑफ AN, बस वही अपन ने लिख दिया। अब यहाँ पे अपने को पुरानी जो इक्वेशन थी उसमें अपन ने ई की वैल्यू रख दी, ये इक्वेशन मिल गई। अब यहाँ पे इसको आप आगे क्या करोगे समेशन में कन्वर्ट करके लिखना है ना, तो यहाँ पे ये तो निकल जाएगा बाहर समेशन में और ये M स्टार चला जाएगा अंदर, है ना। तो यहाँ पे आप इन्फॉर्म लिखो नहीं लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि डायरेक्ट अपने थ्योरम में है आगे, उसमें क्या है आउटर मेजर ऑफ यूनियन ऑफ EN इज लेस देन इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ EN, यानी कि इसके अंदर यूनियन को किस में चेंज कर दिया इसने समेशन में। ठीक उसी तरीके से अपन ने इस यूनियन को भी किस में चेंज कर दिया समेशन में। तो आप यहाँ पे इन्फिमम लिखोगे तो यहाँ पे इक्वल रहेगा, और जैसे इन्फिमम हटेगा तो डायरेक्ट ये स्टेप आ जाएगी, यानी कि इस थ्योरम के अकॉर्डिंग डायरेक्ट साइन आ जाएगा ये वाला, ठीक है। तो इस वाली स्टेप को आप कट करके और डायरेक्ट इसके बाद में ये बाय थ्योरम लिख सकते हो ना, यानी इसको अपन ने इसमें चेंज किया तो यहाँ पे साथ में ये साइन भी आएगा इस थ्योरम के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब अपने को क्या है कि अब यहाँ अपन इस समेशन को तो आगे रहने दें, अब अपन बात करें आउटर मेजर ऑफ AN, क्योंकि AN अपन ने आगे कंडीशन लिखी थी कि क्या है एक सिंगलटन सेट है, और जो सिंगलटन सेट होता है उसका आउटर मेजर क्या होता है 0, यहाँ पे क्लियर दिया हुआ है। अगर ई काउंटेबल है तो ये तो अपने को पता चल गया कि बाय थ्योरम इसका जो मेजर वो भी 0 होगा, तो उसको अपन काउंटेबल बोलते हैं, क्योंकि अपने को ऑलरेडी आगे क्या दिया हुआ है कि ये सिंगलटन सेट है ना, और सिंगलटन सेट का आउटर मेजर क्या होता है 0,
तो इस सिंगलटन सेट का आउटर मेजर यहाँ पे अपन ने क्या लिख दिया 0, तो इसका मतलब आउटर मेजर ऑफ ई इक्वल्स तो क्या हो गया 0, और जिसका मेजर 0 होता है वो क्या होता है एक मेजरेबल सेट। ई का आउटर मेजर क्या हो गया 0, तो ई क्या है एक मेजरेबल सेट है, और ये प्रूव हो गया। थैंक यू सो मच।